तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरकॉन शेयर के बारे में। अब देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है धीरे धीरे करके रिवर्सल कर चुका है एंड आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 4% की हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। अब यही स्टॉक मैंने टेलीग्राम पर भी सजेशन भी दिया था, हर बड़ी गिरावट में एवरेज का भी यहाँ पे बताया था, यूट्यूब पर भी एंड टेलीग्राम पर भी। देखिए, इरकॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, क्योंकि कंपनी में हमें पता है कि फाइनेंशियल इसके अच्छे हैं। सारी पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे ये दिख रही है कि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट हमें देखने को मिल रही है, ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन तक यहाँ पे पीएसयू शेयर अच्छा खासा जंप कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले अगर पीएसयू शेयर गिरते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर ये जो रैली है इसे हम एक प्रकार से ऑपरेट भी मान सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अब पीएम नरेंद्र मोदी जी का हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिला, सभी शेयर्स आपके जंप किए, तो ये जंप आपका इलेक्शन तक रहना चाहिए। अगर इलेक्शन से पहले ही यहाँ पे एयरकॉन वगैरह रेलवे के या फिर पीएसयू के सभी शेयर आपके जहाँ से आए हैं वहाँ पे क्रैश हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर उनकी भी रेपुटेशन हमें ख़राब होती हुई देखने को मिलेगी। ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इलेक्शन तक एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पे है। तो अब अगर इरकॉन की बात की जाए तो इरकॉन में दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिविटी कहाँ है वो भी देखेंगे। टेलीग्राम पे जो अपडेट दिया था उसको अगर मैं आपको बताऊँ तो इरकॉन दोस्तों स्टॉक यहाँ पर 6 मंथ व्यू के हिसाब से जो मैंने आपको सजेशन दिया था, जो कि 23 जनवरी को, जिसमें इरकॉन में अपनी जो फर्स्ट एंट्री थी वो थी 240 रुपये पे, जहाँ पे मैंने 20% अमाउंट यूज़ करने को बोला। मान लो आपको 100 शेयर अगर खरीदने हैं तो यहाँ पे 240 पे आपको 20 शेयर खरीदने हैं। 240 पे आपने 20 खरीद लिए, फिर 220 पे 25% अमाउंट मतलब कि 220 पे आपने 25 शेयर खरीद लिए, फिर 200 रुपये पे 30% अमाउंट मतलब कि 200 रुपये पे आपने 30 शेयर खरीद लिए। तो टोटल आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, वो आपकी हो गई 75%। फिर भी आपके पास 25 शेयर और खरीदने का फंड है, और अगर वो 25 शेयर आप 195 पे भी बाई करते हैं तो भी आपका जो एवरेज प्राइस है ये टोटल यहाँ पे, जो अगर आप हर गिरावट में एवरेज किए होते तो फर्स्ट एंट्री 240 पे थी, लेकिन अपना एवरेज प्राइस निकल के आ रहा था 215 रुपये, और अभी दोस्तों आपका स्टॉक चल रहा है 230 रुपये। तो अभी भी यहाँ पे आप एक बड़े प्रॉफिट में हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में इरकॉन के बड़े टारगेट्स भी दिखेंगे। अपने ये जो टारगेट्स है वो यहाँ पे हिट होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन भी हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड जो है वो मिलती है। तो अभी जो है दोस्तों इरकॉन अगेन अपने हाई को ब्रेक करने की तरफ यहाँ पे वापस रुख कर चुका है। इरकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। इरकॉन का जो दोस्तों चार्ट स्ट्रक्चर है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जैसे आपका शेयर जंप किया, फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर कंसोलिडेशन करता है। ये मैं आईआरएफसी और आरवीएनएल की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। आईआरएफसी आरवीएनएल में ऐसा है कि शेयर आपका जंप कर दिया एक झटके में मतलब कि आपका सिर्फ दोस्तों 5 से 6 दिन में शेयर में जितनी तेजी आनी थी आ गई। अब उसके बाद शेयर क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। 10 दिन में जो तेजी आनी थी आ गई, फिर कंसोलिडेशन, फिर 10 दिन में एक तेजी आनी थी आ गई, फिर आपका 1 से 2 महीने 3 महीने कंसोलिडेशन, फिर तेजी जो आनी थी वो आ गई, फिर 1 से 2 महीने 3 महीने कंसोलिडेशन। ये है आईआरएफसी और आरवीएनएल का चार्ट। अब इरकॉन में क्या होता है, इरकॉन में हमें एंट्री लेने का मौका मिलता है, क्योंकि इरकॉन आपका चलता है धीरे धीरे करके, जैसे 2% 1.5% 3% डेली चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके चलता है। इरकॉन आपका इस प्रकार से दोस्तों ये जो शेयर है वो चलता है, इस प्रकार से दोस्तों ये जो इरकॉन है वो आपका चार्ट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी जो ये गिरावट हुई है, यहाँ पे आगे भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करेगा, इसलिए इरकॉन जो है वो हमें एक बेटर स्टॉक देखने को मिल रहा है। चलता भी धीरे धीरे करके, एंट्री लेने का भी मौका मिल जाता है, और पी रेशियो के हिसाब से भी ये शेयर हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। तो आज के अगर आंकड़े देखे जाए तो स्टॉक को ओपन होता है आपका 223 पे, हाई लगाता है 234 एंड लो लगाता है आपका 222 रुपये। उसी के साथ साथ अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो 1,98,00,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 55,000 क्वांटिटी का यहाँ पे नेगेटिव एमओ भी नजर आ रहा है। वही 26% क्वांटिटी हमें दोस्तों डिलीवर होते हुए भी देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम दोस्तों अगर इरकॉन के फाइनेंशियली देखा जाए तो टेक्निकल भी देखेंगे, फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, इरकॉन जो है वो यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी के साथ साथ हाईवे वगैरह, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में, हाईवे में, बिल्डिंग में, ब्रिज वगैरह, इनमें यहाँ पर ये कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी है, नवरत्न अवार्ड में मिल चुका है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी के समय गवर्नमेंट अगर भारत को, देखिए अभी
बाकी जो देश है वो विकसित हो चुके हैं। भारत जो है, भारत विकसित होना बाकी है। ये विकासशील देश है, मतलब कि यहाँ पे अभी विकास हो रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर भारत जो है वो ग्रो कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अभी के समय इतना भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई कोई शहर बहुत ज़्यादा विकसित है तो कोई कोई शहर में यहाँ पर जो है रेलवे नेटवर्क भी नहीं है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी के समय बहुत ज़्यादा जो है काम होना बाकी है। और ऐसे में इरकॉन वगैरह जो शेयर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा काम होगा उतना ही इरकॉन, आरवीएनएल, इनका यहाँ पर जो है शेयर समय जंप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काम करने वाले यही कंपनियां हैं। तो अभी के समय अगर मैं इरकॉन की बात करूँ तो इसमें जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। 21,800 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो है दोस्तों 35,000 करोड़ की। 35,000 करोड़ की तो इसके पास ऑर्डर है और इसका मार्केट कैप है 21,000 करोड़ का। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर इसके मार्केट कैप से भी डबल है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी ग्रोथ कितनी होगी। उसी के साथ साथ पीई की बात की जाए 23 का पीई है, 50 का शेयर 280 पहुँच चुका है। इसने हाई लगाया और आरओसी आरओई 15% के आंकड़े अच्छे हैं। बुक वैल्यू 58 की है। डिविडेंड भी आपको देता है कंपनी अच्छा खासा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन में तो आपका IRB जो है इसका 72 का पीई है। तो इसका भी पीई अब यहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि ROC यहाँ पे इरकॉन की अच्छी है, 15% है, IRB की 8 है, फिर भी यहाँ पर इरकॉन नीचे है। इरकॉन में वैल्यू बाइंग यहाँ पे आएगी। इरकॉन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बेटर शेयर दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम का है। उसी के साथ साथ रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वार्टर ग्रो किया है वगैरह, बिल्कुल कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। 1300 करोड़ से दोस्तों बढ़ता बढ़ता रेवेन्यू यहाँ पे 2800 करोड़ 3000 करोड़ पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो इरकॉन का रिजल्ट्स रहेगा वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेगा इरकॉन में, क्योंकि हमने ये देखा है दिसंबर के बाद का जो भी रिजल्ट्स है, दिसंबर में 1300 करोड़ अगर रेवेन्यू है, नेक्स्ट क्वार्टर 2400 करोड़ हो गया, डायरेक्टली डबल। उसी के साथ साथ यहाँ पे दिसंबर में अगर 1700 करोड़ है रेवेन्यू तो नेक्स्ट क्वार्टर 2900 करोड़ हो गया मार्च में, क्वार्टर 4 में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे दिसंबर में 2300 करोड़ है तो मार्च में आपका 3700 करोड़ हो गया। यहाँ पे दिसंबर में 2800 करोड़ है तो अगले क्वार्टर में आपका 4000 करोड़ देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें दोस्तों हमें नज़र में आएगी। अगले क्वार्टर का ध्यान रखते हुए अभी के समय इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका इरकॉन में हमें दिख रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बड़े लेवल पे बढ़ने ही वाला है। तो आने वाले समय में एक बड़ी ग्रोथ हमें दिखेगी। रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है, डेट इतना ज़्यादा है नहीं, एसेट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स FI एंड DI वालों की जो होल्डिंग्स है वो हमें अच्छी दिख रही है। तो देखिए दोस्तों इरकॉन में एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पे फ्यूचर में अभी बाकी है। यहाँ से बहुत जल्दी ये शेयर सबसे पहले अपने हाई को ब्रेक करेगा। हाई को ब्रेक करने के बाद एक न्यू हाई भी यहाँ पे कंपनी लगाएगी और RSI भी इतना ज़्यादा यहाँ पे डाउन है, ज़्यादा हाई है नहीं, ओवरबॉट यहाँ पे स्टॉक है नहीं, धीरे धीरे करके रिवर्सल देगा जैसे कि यहाँ पे हुआ। एक तेजी दिखी, तेजी के बाद यहाँ पे गिरा, धीरे धीरे करके रिवर्सल हो गया। तो अभी भी यहाँ पे यही चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक तेजी दिखी, तेजी के बाद गिरा, धीरे धीरे करके स्टॉक जो है आपका रिवर्सल होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इरकॉन के टारगेट कौन से रहेंगे, देखिए इरकॉन में हमें ये देखने को मिलेगा 280 रुपये का तो मेन लेवल है, जो कि पूरा भरोसा है कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक होगा। ये लेवल आपका ब्रेक होते ही 336 रुपये का लेवल हमें आसानी से ये शेयर दिखा देगा। लेवल ब्रेक हुआ 280 रुपये का, 336 रुपये के लेवल तक इस जो स्टॉक है इजीली हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। इरकॉन का अब यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं टारगेट बताऊँ 336 रुपये तक के टारगेट्स रहेंगे और ये टारगेट अपने आने वाले 2 से 3 महीने में हिट होते हुए नजर आ सकता है।